बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात जो राजनपुर से जामपुर से नताइज सामने आए हैं, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मोहसिन लगारी साहब, वो बड़ी भारी और वाज़े अक्सरियत से राजनपुर की आवाम ने जो है वो इमरान खान साहब को मुंतखब करवाया है। और वहां से आपके ये इल्म में होना चाहिए कि जो सरकारी स्टेट मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जो पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी के जो सपोर्टरान थे उनके ऊपर जुल्म करवाया गया, तशद्दुद करवाया गया, FIRs करवाई गई, जाली झूठी FIRों में लोगों को उठाया गया, खड़ी फसलों को तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान की जो है वो उनको आग तक लगाई गई, जो हमारे उम्मीदवार थे उसकी ट्रांसपोर्ट तक को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोका। हर तरह की खौफ की, दबाव की, हरासा करने की फजा बनाने के बावजूद PDM और उनके साथ उनके तमाम जो हमायती हैं, उनकी सारी ताकत के बावजूद ये बात साबित हो गई जब इंतखाबात का नतीजा आया कि 35,000 वोटों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी कामयाब हुए, जबकि राजनपुर के लोगों को पता है कि इन्होंने असेंबली में नहीं जाना, इन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यह फैसला किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये बात कल साबित हो गई, जो बात इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जो लाल कांटा है ये बंद कमरों में बैठ के नहीं लगेगा, ये लाल कांटा किसके ऊपर लगना है इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और उसका फैसला कल राजनपुर की आवाम ने लाल कांटा जो है वो PDM के ऊपर लगाया है और PDM के हमायतियों के ऊपर लगाया है। तो ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे पॉपुलर जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान आज गरीब की आवाज है, मजदूर की आवाज है, हारी की आवाज है, दिहाड़ीदार की आवाज है, तनख्वाहदार तबके की आवाज है। क्योंकि जो महंगाई के 70 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते इस महंगाई के आलम में। इसी के खिलाफ आपके इल्म में है कि हमने जो अपनी जेल भरो तहरीक है उसका आगाज कर रखा है। आज उसका 6ठा रोज है। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उसके साथ उमर चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास, आजम स्वाति, मोहम्मद मदनी, गुजरांवाला से नजर मोहम्मद गोंदल साहब, उसके अलावा आज अंसर नियाजी हमारे सूबाई मिनिस्टर थे, अंसर हरल सरगोदा के हमारे सदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, आम पाकिस्तानियों ने जेलों में रजाकाराना तौर के ऊपर जेल भरो तहरीक के अंदर जेल गए हैं। उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज बने हुए हैं। किसी को डेथ सेल में रखा हुआ है, जेलों में उनको उनके हकूक फराहम नहीं किए जा रहे। लेकिन आप लोगों ने जो करना है आप लोग कर लें, लेकिन आप लोग अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आपके सारे हथकंडे, तशद्दुद, FIRें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, सब फारिग हो गए। लेकिन इमरान खान की जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो कम नहीं हो रही। मैं परसों बरोज 1 मार्च को फैसलाबाद से खुद गिरफ्तारी दूंगा। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दिए। आज शर्म आनी चाहिए। 80 साल जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब जो मेरे साथ एक TV शो में मौजूद थे,
उनको रात के अंधेरे में जाके गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी, आपने उनको पकड़ लिया। यानी कि इस मुल्क के अंदर अब तनकीद करना बगावत है, सच बोलना बगावत है, ये लोगों का जुर्म बन गया है। ये पाकिस्तान को कहां पर आप ले आए हैं? मुल्क के हालात को आप कहां पर ले आए हैं? मुल्क में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो मुल्क तबाही के दहाने पे जाएगा। और वो लोग जिन लोगों ने सारी जिंदगी इदारों पर हमला किया है, नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान, इदारों को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। आप ये बताएं कि आइन में लिखा है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। 90 रोज में इंतखाबात के ऊपर, आइन के ऊपर खुद ब खुद अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए रास्ते में रुकावट कौन है? एग्जेक्टिव शहबाज शरीफ, वजीर आजम का दफ्तर, इलेक्शन कमीशन जो खुद आईनी इदारा है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। गवर्नर जिसका आईनी ऑफिस है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर फिर आइन के दफा में लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। आप, ये कोई पनामा केस की समाअत नहीं चल रही, ये किसी के जात के मुतल्लिक केस नहीं सुना जा रहा, ये पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती का केस सुना जा रहा है। जो जमहूरियत की बुनियाद है 90 रोज में इंतखाबात, ये आइनी शिक्कों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस है। इसमें इस केस को जजेस के मुतल्लिक जिन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कालक मली है। इन सियासी जमातों ने, ये जमहूरियत के ऊपर हमला इन लोगों ने किया है। और हम आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ के लिए जो हमारी जिद्दोजहद है, उस जिद्दोजहद को हम आगे बढ़ाए रखेंगे। ये चन्नू मन्नू जो आगे चूचू चूचू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर, ये बताएं इन्होंने महंगाई कम करनी थी, महंगाई कम करने की बजाय बढ़ा दी, मजदूर का रोजगार छीन लिया, गरीब खुदकुशियों पर, फाकों के ऊपर आ गया। लिहाजा इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। इसके अलावा इस मुल्क में इस्तेहकाम का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिस नहज पे ये मुल्क को ले आए हैं। जी मुसर्रफ। आज आपको पता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जामपुर की गयूर अवाम ने रात इनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये जिस तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कौम ने उल्टा इन बुज़दिलों को डरा के रख दिया है और इनको बता दिया है कि कौम मुत्तहिद भी है, किसी किस्म के खौफ में आने वाली नहीं। आज रिटायर्ड जनरल शुएब अमजद की जब मैंने फुटेज देखी तो यकीन माने, हम तो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो आज एक बार फिर इन ना अक्लों, ना अहलों, नालायकों के टोले ने पूरी कौम का सर शर्मिंदा कर दिया है। आज तो यहाँ पे योम सरप्राइज मनाने का भी इन्होंने हमारा, उसमें भी इन्होंने वो क्या कहते हैं ना कि हमारा पूरी कौम को इन्होंने शर्मिंदा करके रख दिया है। आज एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर अभिनंदन और उसके साथ हमारे मुहिब्बे वतन रिटायर्ड जनरल। कौम आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के साथ खड़ी है, चाहे किसी के पास ओहदा है या नहीं है। और मेरा ये मानना है कि खुदा के वास्ते कोई कंसल्टेंट और हायर कर ले, किसी से मशवरा कर ले, नहीं तो खुद खबरें सुने। जो फैसला साज हैं वो खुद सुने। आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके और कौम के दरमियान ये खलीज बढ़ती जा रही है और इस खलीज को कम करने की जरूरत है। इसको मजीद बढ़ावा मत दें। एक ही शील्ड खड़ी हुई है खूनी इनकलाब के बीच में, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने कौम को एक उम्मीद दी हुई है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, बैलेट पेपर के थ्रू पुरअमन इनकलाब लेके आएंगे, मुल्क की तकदीर पुरअमन तरीके से बदलेंगे। और आज पूरी कौम की उम्मीदें खान साहब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, क्योंकि कौम को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए जरूर राह हमवार करेगी। इस दफा नजरिया जरूरत पे किसी ने नहीं मानना। अगर किसी को भूल हो, मावराए आइन कोई भी कदम उठाया गया, कौम उसके ऊपर लावे की तरह रिएक्ट करेगी। इस चीज को समझें। आपने जामपुर के अंदर लोगों के घरों को आग लगाई, लोगों ने, किसी ने अपने घर के ऊपर झंडा पीटीआई का नहीं लगाया, वोट आपकी सवारी पे बैठ के हमें दिया।
लिहाजा कौम दीवार के ऊपर अपने फैसलों को लिख रही है। अगर इस मुल्क में इंतशार नहीं है तो वो खान साहब की वजह से नहीं है। उस शील्ड को खुदारा रहने दो कायम, लोगों की उम्मीदें खत्म मत करो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक मुंशी खानदान है और ये कैसे, मैं कहती हूँ कि इनकी भी लक है कि नस्ल दर नस्ल इनको मुंशी दस्तयाब है। आज वो मैं एक तारड़ फैमिली का नालायक मुंशी, उसको मैं सुन रही थी। मतलब एक तरफ हिना भट्ट और इसके बीच में सख्त मुकाबला है कि मरियम की लिखी हुई स्पीच किसने ज्यादा फर फर टर टर करके करनी है। मुझे ये बताएं, तुम्हारी औकात है कि तुम अपना आबाई पेशा भी बता सको? तुम खान साहब के ऊपर सवाल करते हो, वो भी तुम्हारी औकात क्या है करप्शन की बात करने की? तुम्हारे आबाओ अजदाद याद है ना किस तरह से ब्रीफकेस लेके लोगों में पैसे बांटते थे, थोड़े से खुद भी रख लेते थे, बचा कुचा। आपका भी अभी वही मकाम है कि बचा कुचा झूठा खाने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी औकात है इन कनीजों और इन खादमाओं की, उतनी बात करो। तुम्हारा जो बाहर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, और वो जो छोटी बड़ी सर्जरी इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे, उसे कहो ना तैयार होके आ तो गई, अब कैंपेन करे। उसे तो बड़ा शौक था इलेक्शन कराने का, और आप कहते हो कि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर अब करप्शन, ऑडियो वीडियो, झूठा प्रोपेगंडा ऐसे ही है चांद के ऊपर थूकना, और वो थूक मल्टीप्लाई होके तुम लोगों के चेहरों के ऊपर आ रही है। और अवाम आप लोगों से एक बात आप लोग करते हो झूठी, उसका डबल ट्रिपल करके बदला ले लेती है। खान साहब के साथ उनको डिफेंड करने वाले 22 करोड़ 75 लाख अवाम है, और वो एक मकसद समझ के उनके साथ जुटे हुए हैं। हम जो बात करते हैं, जो फरूख बात करेगा, जो मुसरत बात करेगी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें किसी ने नहीं बताई। हमने अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं, और हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को और आने वाली नस्लों को इन नालायक, बिगड़े हुए, करप्ट बच्चों से बचाना है, हमारे बच्चों के ऊपर वो जिसको सैलाब आता है तो पानी आता है, और अब नई पेशे खिदमत है कि ज्यादा अमीर हम बना रहे हैं ताकि वो नौकरियां दें। ये स्टूपिड किस्म के लोग जो हमारे ऊपर गंद का टोकरा तुम लोगों ने मुसल्लत किया है, हमें उसमें निजात की एक ही सूरत नजर आती है, और वो निजात है इमरान खान। और कल पूरी कौम ने तुम फसाइयत का शिकार सारे टोले को शिकस्त दी है, और यौम निजात था तुम लोगों से जामपुर में। इसी को रेप्लिकेट करेगी कौम पूरे मुल्क के अंदर। आम इंतखाबात इस मुल्क की जरूरत है, और अब आखिर में मैं इतना कहूंगी, पहले हम कहते थे मईशत के लिए जरूरत है, आज इस मुल्क में खूनी इनकलाब से बचने के लिए जरूरत है। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज थी तमाम चैनल पे कि एक बाप ने सियालकोट समड़ियाल के अंदर अपने बेटों के साथ खुदकुशी की है, वो नहर में डूब के मर गया है। लिहाजा लोग अभी खुद मर रहे हैं। हम सारे डरे उस वक्त से जब लोग हमें मारने के लिए निकले। हम कौम के साथ हैं जो भी हालात हो, हम कौम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम किसी नजरिया जरूरत के पे नहीं बैठेंगे, नहीं मानेंगे, चाहे जो भी नताइज हों। सो अवाम अपना फैसला दीवार पे लिख रही है। बेहतर है कि ये आपको, ये जो छोटे छोटे आप लोगों ने, अब मैं क्या उनको टाइटल दूं, नालायकों और नाहंजारों का जो टोला आपको फीड कर रहा है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। असल इन्फॉर्मेशन जिस दिन आप खबरें खाली सुन लो ना, तो आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया पे डेली 1 घंटा बैठे, आपकी भी कोई इज्जत बच जाएगी। थैंक यू। ये बता दें कि कल ही शिवाजी ने कहा है कि हमारे बंद कराया करो। ने कहा कि कैबिनेट अपने खर्चे कम करे, लेकिन आज ही मरियम नवाज साहिबा गई है 20 प्रोटोकॉल की कानून के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये झूठों का टोला है, और ये जो है ना चेरी ब्लॉसम, इसका नाम कंफ्यूज आजम रख दें। इंतहाई कंफ्यूज स्टूपिड आदमी, आप उसको कम कर दो। अगर आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी, काम तो कोई कर नहीं रहा तुम्हारे समेत, आपके समेत कोई, आप लोगों ने पाकिस्तान का सवा सत्यानाश करने के अलावा कोई काम किया है तो कैबिनेट छोटी करो। आप 80 रुकनी कैबिनेट के साथ खर्चे कम करें, ये सब वही ऐसे ही है जैसे कपड़े बेच के मईशत ठीक करनी थी, जैसे इन्होंने एक ठेले की करप्शन नहीं की, उसी तरह की ये फखरिया पेशकश है। इसको लफाजी तक ही समझें। भाई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं नून लीग के जो जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो अदारे जो हैं साइबर क्राइम के, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन? देखिए, इदारे जो हैं वो उसी वक्त हरकत में आते हैं जब कोई बैठ के कोई 18 साल का 20 साल का नौजवान ट्वीट कर देता है, या जब आजम सवाती ट्वीट कर देते हैं, हाँ। तब हरकत में आते हैं।
اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب باقی اداروں کو جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہو گئے ہیں. ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے, ان کو نون لیگ یا ان کے لوگ نظر نہیں آتے جو اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ اداروں پہ تنقید نہیں کر رہے, یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا, پھر عمران خان ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کے آ گئے, جنہوں نے عمران خان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حقیقی آزادی کی قیمت کیا ہے, حقیقی آزادی کیوں ضروری ہے, رول آف لا کیوں ضروری ہے, کرپشن کا خاتمہ کیوں ضروری ہے. یہ چیزیں عمران خان نے بتائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بھی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے. عمران خان کو بار بار جو سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی ریزن ہے. اور یہ انتخابات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بدترین شکست ہوگی. جام پور کے اندر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ لیا. بہت شکریہ.